ये कहानी है एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में जो अपनी ही एक स्टूडेंट के प्यार में पागल हो जाती है और उसको पाने के लिए वो बेशर्मी की किस हद तक जाते हैं, आज की कहानी में हम जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जिसन नाम की एक जवान लड़के को दिखाया जाता है जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। और ही जहाँ जिसन के पेरेंट्स समर वेकेशन के बाद जिसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने के लिए आए हैं, वहाँ सारा नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो जोई की रूममेट होती है और वो जिसन को लाइक करती है। जिसन के फादर चाहती है कि जिसन सिंगिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पर जिसन म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। वह सिस्टर रेबिका को दिखाया जाता है जो जिसन और जोई की टीचर है और वो जिसन के पेरेंट्स से ये प्रॉमिस करती है कि वो जिसन और जोई का ख्याल रखेगी। इसके बाद सिस्टर रेबिका स्कूल के नई टीचर सिस्टर सूफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। वो सूफिया को इस स्कूल के नियम कानून बताता है। ये कहता है कि यह टीचर्स के लिए प्रोटोकॉल है कि वो स्कूल में बिना मेकअप के आए। जिसके बाद सिस्टर सूफिया अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबिका सूफिया को पूरा स्कूल दिखाने लगती है तो वहाँ पर इन्हें जिसन मिलता है। तो सिस्टर रेबिका उसे उसकी नई टीचर सिस्टर सूफिया से मिलाता है, लेकिन सूफिया ये देखती है कि आज जिसन थोड़ा अपसेट है। जिस पर सिस्टर रेबिका उसे बताता है कि जिसन ने नशे के हालत में अपनी फादर के कार का एक्सीडेंट कर दिया था। तब से जिसन के डैड उससे नाराज रहती है और जिसन स्टूडेंट होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। अब इसके बाद जैसे ही सूफिया अपनी कमरे में आती है तो वो अपनी लैपटॉप में जिसन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो जिसन को लैपटॉप पर ही किस करती है, जिससे ये पता चलता है कि सूफिया जिसन को पहले से जानता है। अगले दिन वो अपनी पहला क्लास अटेंड करने जाता है और सभी स्टूडेंट को अपना इंट्रो देता है, लेकिन उसी दौरान जिसन और सारा को बात करते हुए देखकर सारा को आगे बिठा देती है, जिस पर सारा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये देखकर जिसन की बहन जोई को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कैथोलिक स्कूल में टीचर इस तरह की रूड बिहेव नहीं करती है। अब जैसे ही सूफिया बुक ओपन करती है तो जोई कहता है कि क्लास शुरू होने से पहले सभी प्रेयर करते हैं। जिसके बाद सूफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई को प्रेयर करने के लिए कहता है। जिसके बाद जोई प्रेयर करती है और उसके साथ सारे स्टूडेंट भी प्रेयर करने लगती है। तभी जोई देखती है कि सूफिया प्रेयर नहीं कर रही है और वो ये बात अपनी भाई जिसन को कहता है। तभी जिसन को उसी समय सारा का मैसेज आता है, इसलिए वो जोई का बात पर इतना ध्यान नहीं देती है। अब स्कूल के बाद सूफिया जिसन से मिलकर पूछता है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जिसन कहता है कि मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सूफिया बहुत खुशी होती है और अगले सुबह वो जिसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है। जिसन को क्लास में भेजकर वो सारा को धमकाने लगती है, जिस पर सारा कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं उस आदमी की बेटी हूँ जो स्कूल को फंड्स दिया करते हैं। लेकिन सूफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जिसन से दूर रहने के लिए कहते हैं। अब क्लास के बाद सूफिया जिसन को रुकने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर तुम सारा के साथ क्या कर रही थी? जिस पर जिसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। जिसके बाद सूफिया कहते हैं कि तुम एक बार मेरे चेम्बर में आकर मिलना। अब थोड़ी देर बाद जब जिसन सूफिया से मिलने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि सूफिया अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर रही होती है। असल में सूफिया ने जानबूझकर अपनी कमरे का दरवाजा खुला रखा था ताकि जिसन उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब अगले सुबह सूफिया जिसन से पूछते हैं कि वो उसे मिलने क्यों नहीं आया, जिस पर जिसन कहते हैं कि वो भूल गया था। अब यह जिसन और जोई को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो चुका है और वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें अपने घर लेने के लिए आए होती है। वह सिस्टर सूफिया का जिसन के बगैर मन नहीं लगता, जिसलिए वो सिस्टर रेबिका से अपनी आंटी का तबीयत खराब होने के बहाना करके स्कूल से लीव ले लेती है। इधर घर जिसन अपनी डैड से कहते हैं कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपनी पैशन पर काम करेगा, लेकिन उसकी डैड चाहती है कि वो अपने फोकस पढ़ाई में लगाए, जिस पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और जिसन नाराज होकर बाहर आ जाता है और अकेले ही बाहर गाना गा रहा होते हैं। इसी दौरान सूफिया अपनी कार लेकर जिसन के घर आते हैं और छुपकर उसकी सिंगिंग को एंजॉय कर रही होती है। तभी जिसन को सारा का कॉल आते हैं, जिसे सूफिया गुस्सा होने लगती है और तभी सूफिया का पैर गलती से किसी चीज से टकराता है और आवाज आने पर जिसन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी जिसन को जोई का मैसेज आते हैं और वो वापस अंदर चला जाता है। अब सूफिया किसी तरह सारा को जिसन से दूर करना चाहती है, इसलिए वो अपनी पहला चाल चलती है।
जिसमें वो रात को सारा के कमरे में जाकर उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। लेकिन बाहर निकलते समय उसका सामना सिस्टर रेबिका से होता है। वो उन्हें बताते हैं कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो देखने के लिए यहाँ आई थी। इसी दौरान जोई नींद से उठ जाते हैं, जो सारा के रूम में ही रहते हैं, और दोनों की बातें सुनकर सूफिया पर शक होने लगते हैं। अब अगले सुबह क्लास में सूफिया सारे स्टूडेंट को वही पेज ओपन करने के लिए कहते हैं जिस पर उसने सारा के उसी पेज में ड्रग रखा था। जिसके बाद वो सारा को ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद इस बात की खबर पूरे स्कूल में फैल जाते हैं, जिसे सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाते हैं। इसके बाद सूफिया सिस्टर रेबिका से कहते हैं कि आपको इस स्कूल के रेपुटेशन बचाना है तो आपको बॉयज की कमरे की भी तलाशी लेने चाहिए। जिस पर सिस्टर रेबिका जीसान और उसकी दोस्त के कमरे की भी तलाशी लेती है। उन्हें जीसान की बेड से शराब की बोतल मिलती है। दरअसल ये काम भी सूफिया ने ही किया होता है, लेकिन जीसान टीचर्स को कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये बोतल कहाँ से आई और किसने रखी है। अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो इस काम के लिए मेरे लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो काम मैंने असल में किया ही नहीं। और अगर मेरे डैड को ये बात मालूम हुई तो इस बार वो मेरे जान ले लेगी। ये सुनकर सूफिया उन्हें एक सजा देती है, जिसमें जीसान के सजा ये होगी कि वो एक हफ्ता तक स्कूल के वो सारे काम करेगी जो अक्सर यहाँ की सिस्टर किया करते हैं, और जीसान भी इसके लिए मान जाते हैं। अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि किस तरह सूफिया ने सोशल मीडिया पर जीसान को देखा और वो उसकी सॉन्ग्स और उसका आवाज का फैन हो गई, और वो जीसान से मिलने के लिए सूफिया नाम की एक सिस्टर जो इसी स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी उसका मर्डर करके उसे ठिकाना लगा दिया, और उसकी जगह सारे डॉक्यूमेंट चेंज करके सिस्टर सूफिया बनकर स्कूल में इंटर हो गई। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जीसन स्कूल के काम कर रहा होते हैं और पौधे लगा रहा है। इस समय सूफिया वहाँ आती है और हेल्प करने के बहाने उसको उकसाने लगती है। वह जोई ये सब नोटिस कर रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सूफिया आखिरकार सारी धार्मिक हदों को पार करते हुए रात को जीसन के कमरे में इंटर हो जाती है, और अंदर जाती है वो मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है और अपने गले से नेकलेस उतारते हैं। तभी जीसन की नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि सिस्टर सूफिया उसके सामने और उसे अजीब लगने लगते हैं। लेकिन सूफिया जीसन को अपनी अदा में बहकाने की कोशिश करते हैं और पास आकर जीसन को किस करने लगती है। लेकिन जीसन को डर लग रहा था कि ये सब पाप है और इन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, पर सूफिया की मनाने पर वो उसके बहकावे में आ जाता है और आखिरकार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जीसन रिग्रेट होकर चर्च में जाते हैं फादर से इस बात कन्फेस करने के लिए कि उसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब वो वैसे ही फादर से माफी मांगने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वह फादर की जगह सूफिया है और वो उधर ही आकर उसकी गोद में बिठाकर उसे किस करने लगती है और एक बार फिर से दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब इस इंसिडेंट के हुए एक हफ्ते गुजर जाते हैं और जीसन अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे सारा का मैसेज आते हैं जिसमें वो उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। वहाँ सूफिया भी स्कूल से निकल रही होती है, पर तभी वो सिस्टर रेबिका को किसी और स्कूल के फादर से असली सूफिया के बारे में बात करते हुए सुन लेती है, जिसे उसको ये पता चलते है कि वो फादर असली सूफिया को बहुत पहले से जानते हैं। ये सुनते ही वो घबरा कर कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी सिस्टर रेबिका उसे देखकर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर सूफिया उन्हें अपनी आंटी की मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। अब उसी रात जीसन अपनी डैड से कहते हैं कि वो सारा के घर पार्टी में इनवाइट है, लेकिन उसका डैड उसे जाने से मना कर देते हैं, जिससे इन दोनों के बीच हमेशा की तरह बहस हो जाती है। जिसके बाद जीसन अपनी डैड की परमिशन के बिना ही सारा के घर निकल जाते हैं और वहाँ सूफिया भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे चलने लगती है। अब जीसन सारा के घर जाकर काफी शराब पीते हैं, जिसके बाद सारा उसे एक कमरे में ले जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पर इसी दौरान जीसन को सूफिया के साथ किए इंटीमेट सीन याद आने लगते हैं, जिसके बाद वो एक बियर बोतल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उसको पुलिस खुलेआम बियर की बोतल के साथ पकड़ लेते हैं। पर तभी वहाँ सूफिया आकर पुलिस को बताते हैं कि जीसन मेंटली काफी डिस्टर्ब है और उन्हें वो कन्विंस कर लेती है
है तो पुलिस उसे जाने देती है। अब जिसन सूफिया से कहते हैं कि वो नशे के हालत में घर नहीं जा सकती है, इसलिए सूफिया उसे एक होटल में ले आती है। वहाँ हम देखते हैं कि जिसन की माँ उसके डैड को ये समझाने लगती है कि उन्हें जिसन को उसके पैशन के लिए 1 साल समय देना चाहिए, जिस पर जिसन के डैड मान जाते हैं और उसे घर वापस लेने के लिए जाते हैं। वह इधर जिसन को रूम में लेकर आने के बाद सूफिया अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि दोनों फिर से इंटीमेट हो सके, पर जिसन को शक होने लगते हैं कि वो हर जगह उसे फॉलो कर रही है और वो कहते हैं कि हम दोनों ने आज तक जो भी किया वो वाकई में एक बहुत बड़ा पाप है और मैं इस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और अब आगे से हम दोनों ये सब कभी नहीं करेंगे। लेकिन सूफिया कहते हैं कि हम दोनों के बीच काफी सिमिलरिटीज है और हम दोनों के ही डैड हमें नहीं समझते और हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं इसलिए कि दोनों एक दूसरे के साथ रह सके। लेकिन जिसन सूफिया की कोई बात नहीं मानता है और वो सूफिया को इधर ही छोड़कर चला जाता है, जिससे सूफिया को बहुत गुस्सा आते हैं। वह जिसन के फादर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जिसन को फोर्स किया है। उससे सॉरी कहकर उसे एक मौका देने के बात करते हैं। अब अगले दिन सुबह जब जिसन और जोई दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो सूफिया भी वहाँ होती है और वो उन्हें देखकर कार स्टार्ट करके जाने लगती है। तभी जोई उसे कार को देख लेती है और स्कूल आकर उस कार को ढूंढ भी लेती है और नंबर के जरिए ऑनलाइन चेक करती है, जिसे उसे पता चलता है कि वो कार सूफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिससे जोई को ये यकीन हो जाता है कि वो सूफिया ही थी जो उनके घर के बाहर ठहरी थी। वही इधर जिसन अपने कमरे में जाते हैं तो सूफिया उस बेहोश पड़े मिलते हैं, जिसे वो घबरा कर उसे होश में लेने के लिए माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि सूफिया नाटक कर रही है, जिस पर जिसन सूफिया पर गुस्सा होकर ये कहते हैं कि मैं इस बार फादर को रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सूफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहते हैं कि अगर तुमने रिपोर्ट किया तो मैं भी सभी को बता दूंगी कि तुम एक स्टूडेंट होकर किस तरह एक टीचर के साथ बेशर्मी की सारे हदें पार कर चुके हो। अब जिसन समझ जाते हैं कि वो बुरी तरह फंस चुका है। तभी उसे जोई फोन करके सूफिया के कार के बारे में बताते हैं, जिस पर जिसन उसे कहते हैं कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। अब आगे हम देखते हैं कि क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को दोबारा वापस लेकर आई है, जिसे सूफिया को बहुत गुस्सा आते हैं और क्लास के बाहर सूफिया सिस्टर रेबिका को नियम समझाने लगती है कि किस तरह आप सारा को वापस स्कूल में परमिशन दे सकती है, जिस पर सिस्टर रेबिका कहती है कि तुम मुझे नियम कानून मत सिखाओ, मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और तुम पहले प्रेयर करना सीखो। अब एक तरफ सारा के वापस आने की खुशी में जिसन सिंगिंग कर रही होती है तो दूसरी तरफ सूफिया गुस्से में आकर एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा जब नहा रही थी तो सूफिया वहां जाकर उसके सर दीवार पर मार के उसके जान ले लेती है और फिर साबुन गिराकर इस मर्डर को एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश करती है। जिसके बाद जोई नहाने के लिए जाती है तो वो सारा को मरे हुए देखकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद सारा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाते हैं। इसी दौरान सारा की लाश देखकर जोई ये कह रही होती है कि इतने सालों में शावर लेते समय कभी भी ऐसा नहीं हुआ, यह कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। अब अगले दिन चर्च में प्रेयर करने के बाद जब सूफिया बाहर आती है तो जिसन सूफिया से कहती है कि जरूर तुमने कुछ किया होगा, जिस पर सूफिया कहती है कि पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है और वैसे भी यह कोई गुनाहगार नहीं है और सबसे बड़े गुनाहगार तो तुम हो जिसने एक नान के साथ समझौता किया है। ये कहकर वो उसे वो इमेज दिखाने लगती है जो उसने इंटीमेट होने के दौरान छुप कर रिकॉर्ड किया था और वो कहते हैं कि अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी अपनी जुबान से निकाला तो मैं ये इमेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अब अगले दिन सुबह जब सूफिया जिसन और जोई को घर जाते हुए देखती है तो इस बार वो सिस्टर रेबिका से अपनी आंटी की डेथ का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं और उस रात जिसन और उसकी फैमिली डिनर के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर वहाँ वो देखते हैं कि सिस्टर सूफिया भी वहाँ आई हुई है। इसके बाद सूफिया जिसन के पेरेंट्स को अपना इंट्रो देती
होती है, जिस पर उसके डैड उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। लेकिन जिसन नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ बैठे, पर उसके डैड सूफिया को बैठने का इंतजाम कर देते हैं और वो उनके साथ बैठ जाती है। लेकिन जिसन अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और ये सब उसकी बहन जोई नोटिस कर रही होती है। वह सिस्टर रेबिका सूफिया की आंटी की डेथ पर फूल भेजने के लिए उस जगह का पता लगाने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें ये मालूम होते है कि उधर किसी भी डेथ नहीं हुई और न ही वो सूफिया का एड्रेस है। इधर जोई के कहने पर जिसन अपनी बहन को सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह वो धीरे धीरे सूफिया के जाल में फंस गया और सूफिया ने उनके इंटीमेट होने का एक इमेज भी बना लिया है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो नान असली सूफिया है या नहीं, इसके सबूत तलाश करेंगे। अब अगले दिन हमें दिखाया जाते हैं कि सिस्टर रेबिका को रात के कॉल पर सूफिया पर शक हो चुका था, इसलिए वो सूफिया को अपने कमरे में बुलाकर ये कहते हैं कि जब से तुम आई हो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा है और तुम्हारी आते ही मैंने अपनी बेस्ट स्टूडेंट्स को सस्पेंड भी कर दिया और अब तुम्हारी आंटी की डेथ का झूठा खबर भी पकड़ा गया है। ये कहकर वो फादर से कंप्लेन करने जाने ही वाले होती है, तभी सूफिया एक लैंप से मारकर सिस्टर रेबिका को घायल कर देती है। यह हम देखते हैं कि जिसान और जोई सूफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। जहाँ जाकर उन्हें असली सूफिया का लैपटॉप मिल जाते हैं और साथ ही साथ उस लड़की का लैपटॉप भी मिलते हैं जो सूफिया बनकर यहाँ आई हुई है, जिसका असली नाम लॉरा है। और वो देखते हैं कि उसने जिसन के कई सारे पिक्चर सेव करके रखी हुई है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि लॉरा पूरा प्लान बनाकर यहाँ आई है। अब ये बात वो सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाते हैं, तभी उनका सामना सूफिया यानी लॉरा से होते हैं और वो जिसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर वो समझ जाती है कि उसका राज खुल चुका है। लेकिन वो जिसन से अपना पागलपन का इजहार करते हुए ये कहते हैं कि तुमने जितने भी गाने गाए हैं वो सब मेरे लिए ही थे, जिसे जिसन और जोई समझ जाते हैं कि ये लड़की पूरी तरह से साइको बन चुकी है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मौका देखकर सूफिया जोई पर लैंप से वार कर देती है, जिसे जिसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगती है। तभी वो जिसन के पैरों के बीच लात मार देती है, जिसे वो दर्द से गिरगिरा कर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो जोई को फिर से उसी लैंप से मारने ही वाले होती है, तभी वहाँ पर सिस्टर रेबिका आकर उसके हाथ से वो लैंप छीन लेती है, लेकिन वो सिस्टर रेबिका को भी मारने लगती है। तभी जिसन होश में आकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकलते हैं और सूफिया की पीठ में बार कर देते हैं, जिसे वहाँ पर सूफिया की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाते हैं, जिसमें जिसन के डैड जोई को उसकी मॉम की कार और जिसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये सुंदर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।